आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भारत के रिस्पेक्ट में एशिया के जो देश हैं उनसे कौन कौन सी एक्सरसाइज की जाती है उसकी। तो अगर हम पहले एक्सरसाइज की चर्चा करें तो एक्सरसाइज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जिसे पहला हम कहते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज, डोमेस्टिक। दूसरा जो होता है वो होता है बाईलैटरल, बाईलैटरल। और तीसरा जो होता है मल्टीलैटरल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो डोमेस्टिक जो है, अगर हम जब भारत का मैप कवर करेंगे तो भारत के मैपिंग की सीरीज में डोमेस्टिक जो हैं उनको कवर कर लेंगे। जैसे वायु शक्ति हो गया, विजय प्रहार हो गया, ये सब जो हैं उनको कवर कर लेंगे। और उसके बाद फिर अगर हम मल्टीलेटरल की बात करें तो जब हम वर्ल्ड मैप पूरा कवर कर लेंगे तो जो देश हैं पूरे वर्ल्ड के उनको लेके हम मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज हैं उनको कवर कर लेंगे। आज हम चर्चा करेंगे जो बाईलेटरल एक्सरसाइज हैं इंडिया के, अर्थात जो एशिया में देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मालदीव हो, नेपाल हो या भूटान हो, जापान हो, उनसे कौन कौन सी एक्सरसाइज भारत करता है उनकी चर्चा हम करेंगे। आइए हम मैप पे आसानी से समझते हैं इसको। अगर हम पहले देश की बात करें तो पहला देश है हमारा रसिया। तो अगर रसिया की बात करें तो रसिया से 3 प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं। एक होता है आर्मी का एक्सरसाइज, और एक होता है नेवी का एक्सरसाइज, और जो होता है तीसरा जो होता है एयरफोर्स का एक्सरसाइज। और तीनों के नाम जो हैं वो एक ही हैं, जिसे हम कहते हैं इंद्र। इंद्र। तो इंद्र नाम का एक्सरसाइज किसके साथ होता है? तो रसिया के साथ होता है। इंद्र आर्मी की होती है, इंद्र नेवी की होती है, इंद्र एयरफोर्स की होती है। तो 3 प्रकार के एक्सरसाइज हैं जो रसिया के साथ होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से चीन जो हो गया, चीन के साथ आप देखेंगे तो चीन के साथ भारत एक एक्सरसाइज करता है जिसे हम कहते हैं हैंड इन हैंड, हाथों हाथ वाला। तो ये आर्मी एक्सरसाइज होती है। तो हम जानते हैं इसको याद करने का जो तरीका है यह है कि जो हमारा चीन और भारत का सीमा है इससे पे कभी भी हाथ के अलावा हथियार नहीं चलते हैं। तो क्या चलता है? एक तरफ से चीन की तरफ से हाथ चलता है और भारत की तरफ से बड़ा हाथ चलता है, बस फर्क सिर्फ इतना है। तो हैंड इन हैंड किसके बीच में है? तो चीन और भारत के आर्मी के बीच में है। अगर हम तीसरा बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में 3 प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं। जो बांग्लादेश की आर्मी होती है और भारत की आर्मी होती है उससे, और नेवी से और एयरफोर्स से होता है। आर्मी से और उसके बाद नेवी से और एयरफोर्स से, एयरफोर्स से। तो 3 प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं। अगर हम बात करें आर्मी की एक्सरसाइज की तो उसे हम कहते हैं संप्रीति, संप्रीति। तो संप्रीति एक्सरसाइज भारत के आर्मी और जो बांग्लादेश की आर्मी है उसके बीच होती है। और जो नेवी के बीच होता है तो इंडिया और बांग्लादेश कॉर्पेट, कॉर्पेट। तो इंडिया कॉर्पेट कई देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है। तो इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट जो होता है किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और बांग्लादेश के नेवी के बीच में। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स जो है भारत के एयरफोर्स और जो बांग्लादेश है उसके एयरफोर्स के बीच में होता है टेबल टॉप एक्सरसाइज। तो टेबल टॉप एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है? तो जो बांग्लादेश का एयरफोर्स है, भारत का एयरफोर्स है, उसके बीच में। अगर हम बात करें नेपाल की तो नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसे हम कहते हैं सूर्य किरण, सूर्य किरण। आप जानते हैं कि नेपाल मुख्य रूप से देखेंगे तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इससे जब भी होगी तो आर्मी की एक्सरसाइज होगी, नेवी की एक्सरसाइज तो हो नहीं सकती। और बहुत अच्छा खासा इसका एयरफोर्स भी नहीं है। तो जो नेपाल की एक्सरसाइज होती है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो आर्मी एक्सरसाइज होती है, वह है सूर्य किरण, भारत और जो नेपाल की आर्मी है उसके बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका की अगर चर्चा करें तो आप देखेंगे श्रीलंका से जो एक्सरसाइज होती है भारत की, तो 2 प्रकार की एक्सरसाइज होती है। एक होती है आर्मी एक्सरसाइज, जो आर्मी का एक्सरसाइज होता है, और एक होता है इसका जो एक्सरसाइज है वो है नेवी एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज। तो आर्मी का जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। और जो इसका नेवी का एक्सरसाइज होता है उसका नाम है स्ली नेक्स। आप देखेंगे एसएल से हो जाएगा श्रीलंका और आईएन से हो जाएगा इंडिया।
और EX से हो जाएगा एक्सरसाइज। तो मित्र शक्ति जो है आर्मी के बीच में होती है, और जो श्रीनेक्स है वो है श्रीलंका और जो इंडिया है उसके नेवी के बीच में। उसके बाद अगर चर्चा करें हम मालदीव की, तो मालदीव के और भारत के आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं इक्वेरियन, इक्वेरीन जिसे कहते हैं। तो मालदीव, भारत और जो मालदीव है उसके आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है, तो इक्वेरीन जो एक्सरसाइज है वो होती है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो अगर मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया के साथ एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। जो नोमैडिक एलिफेंट है वो एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, तो मंगोलिया और भारत के बीच में होती है। यह भी एक आर्मी एक्सरसाइज है, क्योंकि आप देखेंगे यह भी लैंडलॉक्ड है, तो थल सेना की जो एक्सरसाइज वही होती है, जल सेना की तो होगी नहीं, और एयरफोर्स भी इसका बहुत कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगर जापान की बात करें, इधर है जापान, तो जापान को देखेंगे आप, तो जो जापान है उससे दो प्रकार की एक्सरसाइज होती है भारत की। एक होती है जो है वो आर्मी से होती है, और एक होता है जो है नेवी से। तो आर्मी की एक्सरसाइज जो होती है उसे हम कहते हैं धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन भारत और जो जापान है उसके आर्मी के बीच में होती है। और जीमैक्स जो होता है, मैक्स एक एक्सरसाइज होती है नेवी के बीच में, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, समुद्री एक्सरसाइज। मैरीटाइम मतलब होता है समुद्री। तो यहाँ देख सकते हैं जे से हो जाएगा जापान, आई से हो जाएगा इंडिया, एम से हो जाएगा मैरीटाइम, और EX से हो जाएगा एक्सरसाइज। तो जापान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज जो नेवी की एक्सरसाइज होती है जापान और भारत के आर्मी नेवी के बीच में। अगर अगले देश की बात करें तो म्यांमार की अगर हम चर्चा करें मुख्य रूप से, ये हो गया हमारा म्यांमार। तो म्यांमार की चर्चा करें तो म्यांमार से भी अगर देखेंगे तो दो प्रकार की एक्सरसाइज होती है। एक होती है हमारी जो एक्सरसाइज है वो आर्मी की एक्सरसाइज, और एक होती है नेवी की एक्सरसाइज। तो जो आर्मी की एक्सरसाइज है वो है IMBEX, इंडिया म्यांमार बाईलैटरल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं हम। उसके बाद फिर अगर हम बात करें नेवी की तो इंडिया म्यांमार COR, जो कॉर्पोरेट टाइप की एक्सरसाइज होती है वह होती है इंडिया और जो म्यांमार के नेवी के बीच में, और इंडिया म्यांमार के आर्मी के बीच में IMBEX होता है। उसके बाद अगर करें हम बात थाईलैंड की, तो ये हो गया थाईलैंड। थाईलैंड से तीन प्रकार की एक्सरसाइज होती है भारत की। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो आर्मी एक्सरसाइज होती है, और उसके बाद नेवी की भी एक्सरसाइज होती है, और एयरफोर्स की भी एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज। तो आर्मी की एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो उसका नाम है मैत्री, इसका नाम है मैत्री। तो मैत्री किसके आर्मी के बीच में होती है, तो थाईलैंड और भारत के। उसका नेवी की बात करें तो उसका नाम है कारपेट। आपको बताया थे कारपेट कई देशों के बीच में होती है, जैसे इंडिया और जो म्यांमार का कारपेट भी होता है। और उसके बाद फिर अगर देखें एयरफोर्स की एक्सरसाइज, तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज का नाम है सियाम भारत। तो सियाम भारत एक्सरसाइज जो होती है एयरफोर्स की होती है, किसके बीच में, तो थाईलैंड और भारत के एयरफोर्स के बीच में। उसके बाद अगर हम चर्चा करें वियतनाम की, ये हो गया वियतनाम। तो वियतनाम से भी एक एक्सरसाइज होती है भारत के आर्मी की एक्सरसाइज जो होती है, तो आर्मी की एक्सरसाइज होती है। तो कौन सी एक्सरसाइज है, तो उसका नाम है विन वैक्स। तो ये हो गया वियतनाम इंडिया बाईलैटरल एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं। तो विन वैक्स जो होता है वो किसके बीच में होता है, तो वियतनाम और भारत के आर्मी के बीच में। और अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, ये हो गया इंडोनेशिया, ये वाला जो रीजन हो गया ये हो गया इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया से भी दो प्रकार की एक्सरसाइज होती है भारत की। एक होता है आर्मी का एक्सरसाइज और एक होता है नेवी का एक्सरसाइज। तो जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है गरुड़ शक्ति, और जो नेवी का एक्सरसाइज है कॉर्पेट होता है, कॉर्पेट। तो गरुड़ शक्ति आर्मी की एक्सरसाइज होती है किसके बीच में, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में। अब आ जाए हम जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं
उनमें बात करें तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान से एक आर्मी की एक्सरसाइज होती है भारत की, जिसका नाम है प्रबल दोस्तक। प्रबल दोस्तक, तो इसे याद कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो कजाकिस्तान में हो गया तन, और ये दोस्तक हो गया। और प्रबल इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो प्रबल दोस्तक किसकी किसके आर्मी के बीच में है, तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में। और ये हो गया किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान और जो भारत की आर्मी है उसके बीच में होता है खंजर। खंजर आर्मी के बीच में भी एक्सरसाइज होती है। तो खंजर एक्सरसाइज किसके किसके आर्मी के बीच में होती है, तो किर्गिस्तान और भारत के आर्मी के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें इधर ओमान की, हो गया ओमान। तो ओमान से जो है 3 प्रकार की एक्सरसाइज होती है, जो आर्मी की एक्सरसाइज है, चाहे नेवी की एक्सरसाइज जो, चाहे एयरफोर्स की एक्सरसाइज। तो तीनों एक्सरसाइज इससे होती है। अगर आर्मी की बात करें तो अल नगाह है, अल नगाह। और अगर हम बात करें जो नेवी की एक्सरसाइज है तो वह है नसीम अल बहर, नसीम अल बहर। और जो अगर देखेंगे जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज। तो अल नगाह जो है वो कि इंडियन एयरफोर्स और जो आर्मी और ओमान के आर्मी के बीच में होती है। और नसीम अल बहर जो है वो इंडियन नेवी और ओमान की नेवी के बीच में। और जो इंडियन एयरफोर्स है ओमान की एयरफोर्स है उसके बीच में ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज होती है।